जदयू के और नीतीश कुमार के सारे कर्मियों को के नाम को छुपाकर भाजपा दे दे और कहते कि जो जो हमारे खिलाफ खबर चलता सबको देख ले। तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे थे कि सरकार बना रहे हैं। शिवराज सिंह पर्ची लेकर आए हैं, लेकिन हर प्यादे को घोड़ा समझना है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सर, नीतीश कुमार को मनाने नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं या नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का सीएम देने बिहार आ रहे हैं? काफी दिनों बाद बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। प्रधानमंत्री इसी के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री इस तैयारियों को बहुत दूर से देख रहे हैं। वो एक एक चीज की तैयारी खुद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिहार भाजपा भी इस बात को लेकर उत्साहित है कि जो 15 में नहीं हो पाया, जो उससे पहले नहीं हो पाया, वो भाजपा के लिए अब होने जा रहा है। यानी कि जो आज तक 20 सालों में नहीं हुआ था, तेजस्वी थक गए, लेकिन बीजेपी कामयाब हो गई अपने मंसूबे में, ये कहना चाहते हैं नमन मिश्रा? बीजेपी भी थक गई, बीजेपी थकी नहीं, लेकिन जीत तो गई ना लास्ट में। ठीक है, कहा भी गया है कि जीत के सामने दुनिया भर की सारी थकान, सारा पसीना, सारा धूल एक तरीके से सोने जैसा हो जाता है। अच्छा, सोचे थे आप कि इतना जल्दी ये सब हो जाएगा? आप तो 1 साल कह भाई रहे हम तो पंचनामा करके बैठे हुए हैं। मैंने तो आपको दिखाया भी था कल पंचनामा अपना। ये सेम चीज जो होने जा रही है वो घटना हमने बहुत पहले ही बता दी थी। देखिए, मैं उन पत्रकारों में से हूँ, बहुत रीजनेबली मैं बात करता हूँ और बहुत रीजनिंग के तहत मैं विश्लेषण करता हूँ। मैंने आप जो भी मेरे अब तक शिष्य रहे हैं पत्रकारिता में, मैंने सबको एक ही बात बोली कि चेस के गेम की तरह समझना है, लेकिन हर प्यादे को घोड़ा समझना है। घोड़ा 2.5 घर चलता है, बाकी सारे जितने भी प्यादे हैं उनसे अलग चाल होती है उसकी। और सबसे मजेदार बात कि उसके पास केवल 4 ही ऐसे एक बार में जगह होते हैं जहां घोड़ा चल सकता है। अगर 3 जगहों पर पहले से प्यादे बैठे हुए हैं तो घोड़ा की अगली चाल एकदम स्पष्ट होती है। राजनीति इसी तरह से काम करती है। जब जब बिहार के बड़े बड़े विश्लेषक धूल फाके हैं, तब तब हमारे जैसे युवा, मैं तो कहूंगा कि नासमझ भी मैं कह सकता हूं, उनका विश्लेषण, उनका तर्क सही हुआ है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम उस रीजनिंग को कभी भी छोड़ते नहीं है। आज जब पूरे बिहार में 20 से अधिक सीएम कैंडिडेट्स की बीजेपी में चर्चा हो रही है, शिवराज सिंह पर्ची लेकर आए हैं, और ये सारी चर्चाएं जब हो रही हैं कि श्रेयसी सिंह बन जाएंगी, लखिंदर पासवान बन जाएंगे, दिलीप जायसवाल बनेंगे, संजय जायसवाल बनेंगे, सौरागी बनेंगे, ये सारी चर्चाओं के बीच अगर इतना नॉइज है और इसके बीच में मुझे क्लियर सुनाई दे रहा है कोई बात कि सम्राट चौधरी के पास सारी काबिलियत है, सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार भी चाहते हैं, सम्राट चौधरी को पीएम और एचएम दोनों बैक कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को एकमात्र प्रचारक बनाकर बिहार से बाहर ले जाया गया ऐन मौके पर। तो आप सुनना ही क्या चाहते हैं? इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसमें कुछ है ही नहीं रीड बिटवीन द लाइंस। और अगर कोई रीड बिटवीन द लाइंस कर रहा है तो मैं फिर कह रहा हूं कि थोड़ा सा सांस लीजिए तो सर, और भूलिए। बिहार के जनता को नीतीश ने धोखा दिया है। क्यों दिया भाई? विपक्ष कह रही है। अरे विपक्ष तो कुछ भी कहती है। तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे थे कि सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे, सर तेजस्वी शपथ लेंगे। नहीं सर, संजय यादव कह रहे थे। नहीं, वो भी बोले थे और कहते कि जो जो हमारे खिलाफ खबर चलता सबको देख लेंगे। हम भी देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? अब तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो तेजस्वी जी याद नहीं कर पा रहे नीतीश को, कि नीतीश याद नहीं कर पा रहे तेजस्वी अरे छोड़िए तेजस्वी का चैप्टर महाराज, आगे बढ़िए। तेजस्वी युग समाप्त हो गया, आने से पहले समाप्त, भ्रूण हत्या। अब नए युग की चर्चा कीजिए ना। सम्राट, मगध का सम्राट, बिहार का सम्राट, कोई बैठा हुआ ऊपर चाणक्य है ना, जो सब मैनेज कर रहा है। और निश्चित ही सम्राट चौधरी को लेकर पूरे दिन आज फिर जितनी भी कवायदें हुई हैं उनको अगर एक मुश्त एक करके चलिए हम देख लेते हैं। आप बताइए, मैं बताता हूँ या मैं ही बताता हूँ जी किस तरह से पूरी घटनाएं हुई हैं। इसमें भी सब कुछ क्लियर है। सर, सबसे पहले तो आज जदयू मतलब सीएम आवास में मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही थी कि उप मुख्यमंत्री की पेच फंस रही है, उसको लेकर चर्चाएं चली हैं कि कौन बिहार का अगला उप मुख्यमंत्री होगा।
फिर जो है कल भी मीटिंग होनी है सर, विधायक दल जो है भाजपा के जितने नेता हैं सब बैठेंगे वहां और वहां पे भी चर्चा चलेगा। शिवराज सिंह चौहान के साथ कल जो बैठक होगी जी उसके बाद 4 से 7 बजे के बीच में जी आपके पास अगले मुख्यमंत्री का नाम आ जाएगा। बिल्कुल जिस व्यक्ति का नाम आएगा वही ओथ लेंगे। पहले बहुत एक बड़े तामझाम और तड़क भड़क वाले कार्यक्रम की तैयारी थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि बहुत शॉर्टकट में सब कुछ किया जाएगा। इसके पीछे वही रीजन है जो मैं लगातार 2 दिनों से दे रहा हूं कि विवाद अनावश्यक ना बढ़े, जानबूझकर सम्राट चौधरी का काट छाट कोई शुरू ना कर दे, इसलिए ये सारी तैयारियां की गई हैं। हर व्यक्ति जिसको मुख्यमंत्री या बड़ा कुछ देने की तैयारी की जाती है तो उसके दोस्त और दुश्मन दोनों होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन सम्राट चौधरी के पार्टी में भी है। उनके अपने पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जो उनके नंबर्स को, नाम को काटने के लिए भी लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे में इट वाज वेरी नेसेसरी कि सम्राट चौधरी के नाम को चुपचाप आगे किया जाए। लेकिन सम्राट चौधरी इतने एग्रेसिव नेताओं में से बिहार के हैं कि उनके नाम को छुपाकर भाजपा दे दे, ये संभव नहीं है। सर आज सबसे पहले आपको बताते हैं सुबह में क्या हुआ। जदयू कार्यालय के बाहर जो पोस्टर्स लगे हुए थे हटा 25 से दिए। 30 फीट से होंगे नीतीश, वो पोस्टर हटाए गए। उसके बाद पटना के एक मैं इस पर कमेंट्री अपने देते जाता हूँ जी एकदम रूटीन प्रोसीजर है। एम्बेरेसिंग होता अगर अगले मुख्यमंत्री की चर्चा हो जाती और ये पोस्टर्स लगे होते तो इट वाज गोइंग टू बी वेरी एम्बेरेसिंग फॉर एनडीए एंड मोस्टली नीतीश कुमार। और फॉर नेक्स्ट सीएम आल्सो डेफिनेटली वो तो होता ही, और सर इसलिए उसको पहले से क्लीन कर दिया गया। जो अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जैसा कि खबर निकल कर आ रहा है, सम्राट चौधरी के लिए शीतला मंदिर हो या खगड़िया की काली मंदिर हो जैसे जगहों पर महायज्ञ कराया गया ताकि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। देखिए ये जो भी लोग हैं वो पंचनामा के दर्शक है, उनको पता है कि होना क्या है इसलिए पहले ही से उन लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। जो कंफ्यूजन अभी भी किसी को है वो अपने कंफ्यूजन को दूर कर ले। सम्राट चौधरी ही घोषित होंगे ये नाम, इसमें भी कोई कंफ्यूजन रह नहीं गया। सर उसके बाद ललन सिंह और जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, ये पहुंचे थे सम्राट चौधरी के आवास पर और बताया जा रहा है कि संभावित मंत्रियों की लिस्ट पहले संजय झा के पास पहुंचे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष। जी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष को मैसेज दिया गया, उमेश कुशवाहा को मैसेज दे दिया गया कि दिस इज गोइंग टू हैपन। जदयू को भी पहले ही मैसेज दिया जा चुका है कि हम ये फैसला करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की इच्छा थी कि सम्राट चौधरी को ही क्राउन किया जाए। बिल्कुल मुख्य पे देखिए 2 अलग अलग मीटिंग समझिए और 2 अलग अलग दिन का शेड्यूल समझिए। एक जो सीएम आवास पर शेड्यूल चल रहा था वो निशांत को लेकर चल रहा है। निशांत को डिप्टी सीएम बनाने को लेकर भी जो हमें अंतिम खबर मिली है, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्मेशन आ चुकी है कि सम्राट चौधरी के साथ साथ निशांत भी ताजपोशी उनकी होने जा रही है। इसके लिए निशांत को भी मना लिया गया है और इसके लिए सम्राट चौधरी और उनकी टीम भी रेडी है। भाजपा चाहती ही थी कि सम्राट चौधरी के साथ साथ निशांत भी ओथ ले और डिप्टी सीएम की कुर्सी ले। एक और डिप्टी सीएम की कवायद को लेकर भी चर्चा हुई है, बट आई एम नॉट श्योर कि दूसरा डिप्टी सीएम अगर निशांत बनता है तो बनता है कि नहीं। लेकिन चर्चाएं ये हुई हैं कि एक और डिप्टी सीएम बनाने को लेकर नीतीश कुमार चाहते हैं और ये निशांत की भी इच्छा थी कि एक और डिप्टी सीएम फुल टाइम वर्किंग रहे ताकि संगठन पर ज्यादा समय दे सके निशांत। अगर जबरदस्ती उन्हें डिप्टी सीएम बनाया ही जा रहा है तो अब जदयू वाला चैप्टर क्लोज। जदयू के और नीतीश कुमार के सारे कर्मियों को, उनके सलाहकार दीपक कुमार तक को ये कह दिया गया कि दिस इज गोइंग टू हैपन, बी रेडी फॉर दिस। और एक एक करके जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, दीपक कुमार, ये सब जाकर सम्राट चौधरी से एक एक करके मिलते हैं। बिल्कुल और इस बात को कंफर्म कर देते हैं कि सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री घोषित होने वाले हैं। इसको लेकर जो भी बैठकें हुई हैं उन बैठकों से भी मामला छनकर यही आ रहा है कि कोई विवाद नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अपनी अपनी तरह की तैयारियां हैं। मतलब जदयू को भी तैयारी करनी है, नीतीश कुमार के बाद कैसे आगे पार्टी चलेगी, सरकार का रुख क्या होगा, कौन कौन मंत्री बनेगा जदयू की तरफ से, कौन से विभाग होंगे, इनको लेकर आपसी बातचीत चल रही है। मुख्य फैसले पर आपने सुना ही कि विजय चौधरी ने क्लियर कह दिया कि जो मुख्य फैसला है यानी सीएम की कुर्सी का, वो हमारा तो है ही नहीं, वो तो भाजपा का फैसला है और भाजपा वो फैसला लेगी, कंफर्म है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, उमेश कुशवाहा हो या कोई और कुशवाहा नेता, भगवान कुशवाहा हो, बिल्कुल इन सब के लिए भी ये खुशखबरी ही है।
सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही कुशवाहा राजनीति का एक वो दौर आने वाला है जो ओबीसी की सबसे डोमिनेंट जाति कुशवाहा को बनाने जा रही है। बिल्कुल। आप 15% हो, 20% हो, 50% हो या 500% हो, आपके हाथ से सत्ता जा चुकी है। आपके पास कोई समीकरण नहीं है सत्ता में वापस आने का, और अब आपको ये मानकर चलना होगा कि कुशवाहा जाति बिहार चलाने जा रही है, और इस दौर में कोई भी पुराना जोड़ घटाव वापस नहीं आने वाला है। ये भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, ये हिंदुत्व की बात करेगा, ये बुलडोजर की बात करेगा, ये इंस्टेंट जस्टिस की बात करेगा, ये धुरंधर की बात करेगा। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ये प्रधानमंत्री के इशारों पर चलने वाली सरकार होगी। मतलब आप इस बात को कहते हैं कि बिहार को अब दिल्ली से संभाला जाएगा? बिहार को दिल्ली से हमेशा संभाला गया है, मैंने कोशिश की गई है, संभाल नहीं पाता है कोई। और ये मैं फिर आपको बोल दूं, जब इतनी जिम्मेवारी से इतनी बातें मैंने कह दी, तो ये मैं आपके सामने ही इस बात को काट देता हूं कि बिहार को कोई दिल्ली से संभाल नहीं सकता है। बिहार दिल्ली संभालता है, उल्टा, एकदम उल्टा। बिहार को बहुत, देखिए, बिहार में सरकार भाजपा को बना लेना, अपनी मुख्यमंत्री बना लेना, ये शेर की सवारी है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।